Hello guys, how are you? Everything is good? Okay. Today we are going to discuss what to do after 10th. Okay? कि आप लोग जो आपका रिजल्ट आ जाएगा क्लास 10th के बाद, तो क्लास 10th के बाद आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम चूज करेंगे. ओके? तो यू कैन ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम, यू कैन ऑप्ट साइंस स्ट्रीम, एज वेल एज यू कैन ऑप्ट ह्यूमैनिटीज. ओके? स्टूडेंट, बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग आई विल टेल यू वन स्टोरी. ठीक है? दिस स्टोरी इज वेरी सिंपल. एक गांव में क्या कहते हैं, एक गुब्बारे वाला था जो कि गुब्बारा बेच रहा था. ठीक है? उसके पास कई कलर्स के गुब्बारे थे. रेड कलर्स, ग्रीन कलर्स, व्हाइट कलर्स, ब्लैक कलर्स. तो बेसिकली होता क्या था कि वो हर मोहल्ले में जाता था और जब उसकी सेल, जो उसकी जो टर्नओवर था, जो खरीदने वाले लोग थे, जब वो कम हो जाता था तो वो क्या करते थे, एक गुब्बारा किसी भी कलर का उड़ा देता था. ठीक है? कभी रेड कलर का उसने उड़ा दिया, कभी ब्लू कलर का उसने उड़ा दिया. इस तरह से करके जब भी उसकी बिक्री कम होती थी वो कोई एक गुब्बारा उड़ा देता था. तो लोग देख लेते थे कि हाँ भाई गुब्बारे वाला आ गया, तो लोग उसके पास आ जाते थे और जाकर के उसके पास से गुब्बारा खरीदते थे. इस तरीके से वो अपनी मार्केटिंग करता था. एक टाइम में उसने क्या देखा कि वो जब अपना काम कर रहा था उस समय एक छोटा सा बच्चा कोई आया जो उसके पैर के पास उसकी पैंट ऐसे पकड़ के खींचने लगा. तो उसने अचानक देखा उसको कोई खींचे, उसने पीछे देखा, उसने बोला क्या हो गया. तो उस छोटे से बच्चे ने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा. उसने पूछा कि अंकल क्या ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा है क्या ये भी उड़ता है. ये देख करके उस गुब्बारे वाले को थोड़ा सा लगा. फिर उसने उस बच्चे से बोला कि बेटा ये गुब्बारा अपने कलर की वजह से नहीं उड़ रहा है, ये गुब्बारा उड़ रहा है इसके अंदर जो हीलियम गैस भरी है, यानी कि इसके अंदर जो भरा हुआ है ये उसकी वजह से उड़ रहा है, ना कि वो अपने कलर से. ठीक इसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप साइंस लें, कॉमर्स लें या ह्यूमैनिटीज लें, सब्जेक्ट कोई भी लें, स्ट्रीम कोई भी लें, बट आप उसको अपने इंटरनल वे में कैसे पढ़ रहे हैं. आपके अपने अंदर से किसी कहने पर अगर आपने कोई सब्जेक्ट चूज किया तो आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे. कहने का सिंपल सा लॉजिक है कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका जिसमें मन लग रहा हो, आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हो उसके हिसाब से जब आप कोई अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे, कोई अपना करियर के लिए डिसाइड करने के बाद अपनी स्ट्रीम को ऐड करेंगे, उसमें आप सफलता पाएंगे. क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब आप ये सोच सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है. सो व्हेन यू डिसाइड आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू यू डू, देन फर्स्ट ऑफ ऑल you deciding what you are going to do after class 10th often turns out to be one of the most important decision. One of the most important decision is what? This is your life, about your life. Then for the first time you stand at a crossroad. आप क्या एक चौराहे पे खड़े हैं. अब 10th तक तो आप बेसिक नॉलेज ले रहे थे. आफ्टर पासिंग द 10th क्लास आप एक चौराहे पे खड़े हैं. यू स्टैंड अ क्रॉसवर्ड वेयर द डिसीजन यू मेक विल मेजर इम्पैक्ट, मेजर इम्प्लीकेशंस ऑन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आज अब इस टाइम जो भी आप डिसाइड करेंगे वो आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करेगा. क्यों? क्योंकि 10th तक तो आपने क्या किया था, बेसिक एजुकेशन लिया, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, मैथ पढ़े, साइंस पढ़े, हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संस्कृत पढ़ी, आईटी पढ़ा, सारे बेसिक सब्जेक्ट पढ़े. बट अब जो आप स्ट्रीम चूज करेंगे वो आपकी आगे की फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा. ठीक है? आप साइंस अडॉप्ट करते हैं, आप कॉमर्स अडॉप्ट करते हैं, आप ह्यूमैनिटीज अडॉप्ट करते हैं, इसके अलावा आप कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं या आप ट्रेडिशनल एजुकेशन चूज करते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा व्हाट आर योर लाइफ. क्लियर हो गई बात? सो स्टूडेंट, अगर आप सपोज दैट यू आर ऑफ साइंस स्ट्रीम, तो वहां पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ओके, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. सो दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, बिकमिंग इंजीनियरिंग और डॉक्टर, उनके लिए ये बेटर है. इट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट बिकमिंग अ इंजीनियर और डॉक्टर, या फिर साइंस के स्ट्रीम में जो जाना चाहते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग अ साइंस स्ट्रीम, दोज स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू क्रैक अ सिविल सर्विसेज लाइक आईएएस, पीसीएस, इस टाइप के एग्जाम अगर वो क्रैक करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में जाए, क्योंकि उस बहाने उनका ज्योग्राफी, उनका हिस्ट्री, उनका जीके, जीएस, ये सब प्रिपेयर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आसानी से आईएएस, पीसीएस टाइप के सिविल सर्विसेज के कोर्स आसानी से कर सकते हैं. इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं आपसे कॉमर्स स्ट्रीम की. तो कॉमर्स स्ट्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट
to become a CA, to become a CS, to become a ICWA, and to become a backbone of our nations, our economy. Okay. So student, deciding what to do after class 10th, first of all, it is very important you don't judge yourself on the basis of your marks. Alright? So guys, I am going to tell you why you can opt commerce after completing your class 10th. Student, in present scenario, commerce is the most popular stream among the class 10th students as a career option, as a career choice. As a commerce student, you will study three main important subjects. First is accountancy, second is a business study which is based on theoretical base, third is economics, India economics, macroeconomics, microeconomics. In addition to this, you will also get foundational training in accounting, auditing, income tax, marketing as a part of commerce stream. Students, let me remove your doubts that if you think commerce is for those students having less marks, then you are totally wrong. Commerce is as equally hard as science. The difference is science is about physical world and commerce is about business world. Clear? The commerce stream provide a wide range of opportunities like chartered accountant, company secretary, etc. In these streams, requirements of youth is more and the involvement is less. So I will suggest you to take commerce stream as it will give you best opportunities in your future. So basically कॉमर्स में हमें बेसिकली कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट्स होता है अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. थ्री मेजर सब्जेक्ट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम. Student, why you opt commerce stream? Because it's a logical and practical subjects and only basic maths is required. Only basic maths is required. बहुत ही डीप मैथ की जरूरत हमें आनी पड़ती है. नॉर्मल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, हाँ, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए. तो कह सकते हैं कि ओनली बेसिक मैथ्स इज रिक्वायर्ड. सो स्टूडेंट, आई विल सजेस्ट यू टू टेक कॉमर्स स्ट्रीम as it will give you best opportunities in your future. Okay, thank you and have a nice day.